ऑलराइट, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। जब आपके पास किसी भी लेटर का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आसानी के लिए आप क्या करो, जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है ना उसको आप लिखो। अब मेरे पास यहाँ पर ई आ रहा है एक दो तीन बार, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि यार ई मेरे पास आ रहा है तीन बार। और क्या रिपीट हो रहा है मेरे पास, रिमेम्बरिंग, एम आ रहा है मेरे पास दो बार। और कुछ रिपीट हो रहा है, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आ गया हमारे पास रिपीट वाले। आर भी पार्ट तो वन हो पर रहा है आते सर। हैं। अगर डिफरेंट, आर भी तो। आर हो रहा है मेरे पास दो बार, बिल्कुल सही कहा आपने। आर हो रहा है मेरे पास दो बार, बिल्कुल ठीक, सही। अब अगर वो हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, तो हमारे पास टोटल कितना लेटर है भाई? ये टोटल हमारे पास है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें इसका, और आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म कीजिएगा, अगर नहीं आया तो बताइएगा मुझे। इसका आंसर आना चाहिए 1663200। ये पहले पार्ट का आंसर आना चाहिए। आ रहा है या यही आ नहीं रहा आ है रहा, सर, बस ये आगे कंफर्म चले। कर दीजिएगा। ठीक है जी, पहला पार्ट डन। फॉर पार्ट टू, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट स्टार्ट एंड फिनिश विद द लेटर एम। अब आपके पास जो लेटर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, आपने फिक्स कर दिया कि यहाँ पर स्टार्ट में और एंड पर आपके पास एन है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर सकता। तो 11 में से दो करेक्टर्स को तो मैंने फिक्स कर दिया। अब मेरे पास बचे कितने, 9। तो अब मेरे पास आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडिंग। अब एम वाला जो रिपीटेशन है वो तो हमारा कट गया, बचा क्या हमारे पास, 3 और 2। तो अभी हमारे पास आएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 30240। ये इसका आंसर होगा बेटा। कंफर्म कर लीजिएगा, आंसर यही आए तो मुझे बताइएगा, फिर आगे बढ़ो। यही आंसर सर। यही आ रहा है, बस ठीक है बेटा। इन दो पार्ट्स में किसी को प्रॉब्लम बेटा, कोई कंफ्यूजन इन दो पार्ट्स में? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। Find the number of different arrangements which do not have all four vowels E, E, A, E next to each other. कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें ये चारों वॉवल एक साथ ना हो? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वही काम करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। अब मैं ये कहता हूँ कि हम इन चारों को एक डब्बे में डाल दें कि भाई ये चारों मेरे पास एक साथ अगर आ रहे हैं। अब हमारे पास कितनी एंटाइटी बची, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हमारे पास आई 8 फैक्टोरियल। ये तो आ गया कि अगर हमारे पास ये दोनों साथ में होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये चारों साथ में ना हो, अगर चारों साथ में होंगे उसके लिए अब क्या बाकी रह गया मेरे पास, रिपीट कौन कौन हो रहा होगा, ई ई ए ई। सही है। अब इसमें रिपीटेशन देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास ई तो यूज हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ए भी यूज हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास जो रिपीटेशन है वो है एम की और आर की। तो ये डिवाइड हो रहा होगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके बेटा, अब आइए लास्ट वाले पार्ट पर, पार्ट 4। 4 letters from the letters of the word remembrance are chosen. Find the number of different selections which contain no M, no R and at least 2 E. अब सबसे पहली बात, हमारा वर्ड क्या था? रिमेम्बरेंस। R E M E M B R A N C E, ये हमारा वर्ड था। आपने को चार सेलेक्ट कर लिए। इसमें आपको कहा कि भाई एक भी एम ना हो, तो पहले मैं एम काट दूंगा, एम तो हम आ ही नहीं सकता। एक भी आर ना हो, आर भी काट दिया, ये भी नहीं आ सकता। एटलीस्ट 2 ईज हो। अब हमने लेने चार, एक दो तीन चार। अब चार में कैसे बनेंगे, क्या पता एक ई ले लें हम लोग, एक दो तीन चार। क्या पता हम दो ई ले लें, एक दो तीन चार। क्या पता हम तीनों ई ले लें। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक भी ई ना लें। ये हमारे सर बनेंगे उसने बोला चार के सेट। एटलीस्ट टू इज, तो पहला वाला तो नहीं आएगा ना। एटलीस्ट टू, सॉरी एटलीस्ट टू में पहला वाला नहीं होगा। हाँ, पहला वाला नहीं होगा। एटलीस्ट 2 ई है, पहला वाला नहीं होगा। अब या तो 2 ई होंगे या तो फिर 3 ई लास्ट होंगे। वाला भी नहीं और होगा। लास्ट वाला भी नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 2 ई होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कम से कम हमारे पास 2 ई होने चाहिए, लास्ट वाला भी नहीं होगा। अब अगर आपने कह दिया कि भाई हमने 2 ई ले लिए, अब मैं यहाँ से ई को भी कैंसिल करूंगा, ठीक है? अब ई नहीं आ सकता ना हमारे पास। अब हमारे पास बचे कितने लेटर्स? एक दो तीन चार। उन चार में से हमारे पास यहाँ कोई दो आ सकते हैं, और उन चार में से हमारे पास यहाँ कोई एक आ सकता है। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 इज 6 एंड 4 कॉम्बिनेशन 1 इज 4। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल ऐसे 10 वेज हैं जिसमें आप अपनी अरेंजमेंट इस तरह कर सकते हो। ये आपका आंसर है। Because the question says a small airplane has 14 seats of passengers. The seats are arranged in 4 rows of 3 seats and a back row of 2 seats. See diagram. 12 passengers board the airplane. सबसे पहली बात बेटा, आपके पास टोटल 14 सीट्स का ऑप्शन है, उसमें से आपके पास 12 पैसेंजर्स आ रहे हैं, ठीक है? हाउ मेनी पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट, द कीवर्ड इज अरेंजमेंट, आर देयर फॉर द 12 पैसेंजर्स? गिव योर आंसर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला तो आप कर दोगे 14 पी 12, ये 14 सीट्स हैं और आप कह रहे हो कहीं 12 लोग आगे बैठ जाएं, तो इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा। उसने कहा टू सिग्निफिकेंट थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मैंने कर दिया 4.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। 14 कैपेसिटी थी, 12 लोगों को बिठाना था, अरेंजमेंट का वर्ड था, इसलिए आया 14 P 12। सिंपल, पहला पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट। These 12 passengers consist of two married couples, Mr. and Mrs. Lin and Mr. and Mrs. Brown, 5 students and 3 business people. ओके बेटा, इन लोगों की अरेंजमेंट क्या बताइए उसने कि भाई दो मैरिड कपल्स आ गए इसमें, ठीक है? उनके नाम बता दिए आपको, 5 स्टूडेंट्स हैं और 3 जो है वो बिजनेस पीपल, ठीक है भाई? अब आपको क्या करना है? द 3 बिजनेस पीपल सिट इन द फ्रंट रो। तो हम पहले लोगों को बिठा देते हैं। तो यहाँ भी आ गया बिजनेस, यहाँ भी आ गया बिजनेस और यहाँ भी आ गया। तो ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेट अवे 3 फैक्टोरियल, ठीक है? बिजनेस का आ गया मेरे पास 3 फैक्टोरियल, कि वो जो 3 लोग बैठ रहे हैं वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आ रहा है 3 फैक्टोरियल। हमने इनको बिठा दिया। द 5 स्टूडेंट्स ईच सिट एट अ विंडो सीट। पांचों स्टूडेंट्स को कहाँ बैठना है? विंडो सीट पे बैठना है, ठीक है? मिस्टर एंड मिसेस लिन सिट इन द सेम रो ऑन द सेम साइड ऑफ द आइल। अब मिस्टर एंड मिसेस लिन कहाँ बैठते हैं? सेम साइड ऑफ द आइल। इसका मतलब या तो वो यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर वो यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर वो यहाँ बैठ सकते हैं। कौन? मिस्टर एंड मिसेस लिन। मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन सिट इन अनदर रो ऑन द सेम साइड ऑफ द आइल। अगर मिस्टर एंड मिसेस लिन यहाँ बैठ गए, तो मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन या तो यहाँ बैठ सकते हैं या फिर यहाँ बैठ सकते हैं, अलग रूम में बैठेंगे। अब पहले हम इन मैरिड कपल्स का देखते हैं। इन मैरिड कपल्स के बाद टोटल ऑप्शन कितने हैं? टोटल इनके पास 3 पेयर आ रहे हैं, या तो ये दोनों यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर यहाँ बैठ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया अब मैरिड कपल्स का, ये हो जाएगा 3 टोटल। हमारे पास वो है अरेंजमेंट से,
उनमें से कोई दो पर ये लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, ये एक, ये दो और ये तीन, तीन का ऑप्शन था। किसी भी दो पर बैठ सकते हैं, किसी भी दो पर, ये इनकी मर्जी है। अच्छा, अब जब ये बैठ गए तो अब हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर मिस्टर बैठे और यहाँ पर मिसेस बैठे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मिसेस बैठे और यहाँ पर मिस्टर बैठ जाए। हो सकता है ना ये? तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से। यही केस दोनों कपल्स के लिए हो सकता है, तो हम दो बार टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये बात क्लियर हुई बेटा? नहीं नो सर, ये सर, मगर दोबारा उसमें तो जो लिखा आपने। सॉरी, क्या कहा बेटा आपने? सर ये जो दोबारा हमने टू लिखा, ये वाली बात क्लियर नहीं हुई। बेटा देखो, हमारे पास दो कपल्स है ना। लेट सपोज हम बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आ गए मिस्टर ब्राउन और यहाँ पर आ गई मिसेस ब्राउन, ये हो सकता है? ये पॉसिबल है यस ना? सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर मिसेस ब्राउन आ गई और यहाँ पर मिस्टर ब्राउन आ गए, तो इनके लिए आ गया मेरे पास टू, ये दो ऑप्शन है। इसी तरह यही काम हो रहा है मिस्टर एंड मिसेस लिन के ऊपर, कि भाई क्या पता यहाँ पर मिस्टर लिन आ गए हो, यहाँ पे मिसेस लिन आ गई हो, या फिर यहाँ पर मिसेस लिन आ गई हो और यहाँ पर मिस्टर लिन आ गए। इसके लिए आ रहा है टू, तो दोनों कपल्स के लिए आ रहा है ये टू। पर सर परमुटेशन तो ऑलरेडी कर देता है ना ये काम जो अरेंज करने वाला होता है। लेकिन उसमें ऑप्शन तो होते हैं ना हमारे पास। हम जब परम्यूटेशन के सवाल कर रहे होते हैं आर एस, हम उसमें थ्री फैक्टोरियल क्यों करते हैं? कि भाई ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है। तो वो तो जब हम ये ऑपरेटर यूज नहीं करते तब करते हैं ना, लेकिन सारे जब हम अरेंजमेंट है ना हमारे पास। पर जब हम तो ऑपरेटर यहाँ यूज पर कर इन रहे हैं दोनों का पर अरेंजमेंट है ना। तो ये तो खुद ही कर देगा ना ऑपरेटर अरेंज। ठीक? नहीं देखो, ऑपरेटर में आप क्या सिलेक्ट करते हो? आपके पास तीन ऑप्शंस है ना, उन तीन में से दो जगह बैठ रहे हैं ना, इसके लिए आ गया ऑपरेटर। इसके लिए आपने कर दिया 3P2। अब वो बैठने की जगह तो आगे पीछे स्विच कर सकता है ना। सही है। ठीक है, अब कौन बचा? अब हमारे पास बचे पांच स्टूडेंट। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमने ये कहा कि यहाँ पर आ गए मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन, यहाँ पर आ गए मिस्टर एंड मिसेस लिन। ठीक है, बच्चों के बारे में कहा था, स्टूडेंट्स के बारे में, कि वो बैठेंगे विंडो सीट पर। तो स्टूडेंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो स्टूडेंट तो कहीं पर ही बैठ जाए, उसके लिए आएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल। ये स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आप इन सबको सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ कि आपका टोटल आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, देखो ये आंसर आ रहा है आप लोगों का वन सर सेवन सर टू आप मुझे एक बात एट बताएं। जीरो जी बेटा। सर ये सारी वैल्यूज को हम आपस में मतलब हमने जब बिजनेस पीपल्स की निकाली है 3 फैक्टोरियल, तो इसको फिर ऐड करेंगे ना या मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा एक सिनेरियो चल रहा है ना हमारे पास। ऐड कब करते हैं? जहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हो, कि या तो ये वाला होगा भाई या फिर ये वाला होगा, हम तब ऐड करते हैं। ये तो हमारा पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है ना, कि हम सब लोगों को बिठा रहे हैं और उसके कितने वेज हमारे पास हैं हम वो बता रहे हैं। ये ओके एक ओके। इवेंट है, अलग अलग नहीं। ये सब आपस में कनेक्ट है। और सर ये स्टूडेंट्स का हम ये 9C5 नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ विंडोज तो 9 है ना हमारे पास। देखो बेटा, विंडोज 9 नहीं रही ना, अब यहाँ तो लोगों को बिठा दिया आपने। अब तो यहाँ 6 हो पर सिर्फ जाएंगे। एक विंडो खाली है। यहाँ पर सिर्फ ये वाली विंडो खाली थी और यहाँ पर ये चार विंडो खाली थी। बाकी लोग तो ऑक्यूपाई कर दिया आपने। आर एस क्लियर हुआ बेटा? सर समझ गया। ओके बेटा। बेटा आंसर वेरीफाई कर लिया आप लोगों ने? ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? चेक किया? ओके बेटा, यस आगे सर, पार्ट यही में आ बढ़ रहा है। जाऊं लेकिन प्रॉब्लम यस सॉल्व सर। करें। ठीक है बेटा। यस अच्छा सर, सर। यही आंसर यही आ रहा है। जी जी बेटा, उधर कहिए। सर ये टू के साथ फैक्टोरियल नहीं लगेगा? बेटा आप 2 फैक्टोरियल लगा लें इसको।
2 फैक्टोरियल और 2 सेम चीजें। ओके सर। ठीक। सर ओके ये भाई। स्टूडेंट जी। सर ये स्टूडेंट जो 5 फैक्टोरियल है इसके आगे खाली मल्टीप्लाई 5 नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट भी तो अपनी जगह आपस में चेंज करेंगे। तभी तो फैक्टोरियल आ रहा है बेटा, तभी तो फैक्टोरियल आ रहा है कि बच्चे तो कहीं पर भी शफल कर सकते हैं ना, ये 5 आपस में शफल कर सकते हैं, तभी तो फैक्टोरियल आ रहा है हमारे पास। अच्छा सही से। ओके बेटा, नेक्स्ट पर आते हैं। अब क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पर दोबारा इस डायग्राम को कॉपी किया ताकि मैं सवाल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकूं। अब सवाल समझने वाला है, सुनने वाला है, बेटा सुनिएगा गौर से। इफ इंस्टेड दैट 12 passengers are seated randomly, find the probability। बेटा यहाँ पर फाइंड करना है आपने प्रोबेबिलिटी दैट मिसेस लिन सिट्स डायरेक्टली बिहाइंड द स्टूडेंट। मिसेस लिन कहाँ पर बैठी हैं, एक स्टूडेंट के पीछे बैठेंगी, एंड मिसेस ब्राउन सिट्स इन द फ्रंट रो। बेटा मैं इसका केस बाय केस जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप मुझे फौरन बता दीजिएगा जहां पर आपको प्रॉब्लम। ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मिसेस ब्राउन से, क्योंकि मिसेस ब्राउन कहाँ बैठेंगी, फ्रंट रो पे बैठेंगी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मिसेस ब्राउन के पास बैठने के कितने ऑप्शंस हैं, आप क्या बोलोगे? मिसेस ब्राउन के पास दो कितने ऑप्शन है बैठने के लिए बेटा? दो 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 कैसे? देखो, उसने कहा मिसेस ब्राउन बैठेंगी फ्रंट दो सीट पर, तो मिसेस ब्राउन यहाँ भी बैठ सकती हैं, मिसेस ब्राउन यहाँ भी बैठ सकती हैं, और मिसेस ब्राउन यहाँ भी बैठ सकती हैं। तो मिसेस लेकिन ब्राउन के पास मिसेस तो ये ब्राउन 3 तो ऑप्शन हैं। अगर मिसेस ब्राउन तो मिस्टर ब्राउन के साथ ही बैठेंगे ना। नहीं बेटा, इफ इंस्टेड का मतलब क्या हुआ कि अब सिनेरियो चेंज हो गया हमारा, अच्छा। अब ये ऊपर से कनेक्ट नहीं है, वो सिनेरियो खत्म हो चुका है हमारा। ओके। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन ये थी कि भाई मिसेस ब्राउन सिट्स इन द फ्रंट रो, तो मैं ये कहूंगा भाई फ्रंट रो का मतलब ये हुआ कि मिसेस ब्राउन यहाँ पर बैठ सकती हैं, पहला ऑप्शन है, या फिर वो यहाँ पर बैठे, या फिर वो यहाँ पर बैठे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मिसेस ब्राउन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? 14/3। ओ नहीं, 3/1, 3/1, 3 1/3। डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय व्हाट? 1। 14। थ्री डिवाइडेड बाय 14। वेरी गुड। ये इनकी प्रोबेबिलिटी होगी ना बेटा, क्योंकि 3 इनके बैठने के चांसेस हैं आउट ऑफ 14, पूरे प्लेन में 14 सीट्स हैं आपके पास। ये आपके पास हुआ मिसेस ब्राउन की प्रोबेबिलिटी। अब आप मुझे बताओ यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो मिसेस ब्राउन वाला पार्ट हमने कर दिया फिक्स। अब मैं आपको कहता हूँ रैंडमली, भाई मान लो कि मिसेस ब्राउन को हमने यहाँ बिठा दिया, हमने इनकी जगह फिक्स कर दी। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम आते हैं मिसेस लिन के साथ। मिसेस लिन कहाँ बैठेंगी? सर हमेशा स्टूडेंट के पीछे बैठेंगी। अब जी बेटा। आप 3 कैसे लाए थे? 3 स्टूडेंट्स बिजनेसमैन की वजह से। नहीं नहीं बेटा, 3 ऑप्शन है ना, ये 3 सीट्स है ना जहाँ पर ये मिसेस ब्राउन बैठ सकती है। उसने कहा है ना कि ये हमेशा फ्रंट रो पे बैठेंगी। ओके। ठीक है, अब बेटा मैं आ रहा हूँ मिसेस लिन के पार्ट पर, इसको जरा अच्छी तरह सुनिएगा। मिसेस लिन की कंडीशन ये है कि ये हमेशा स्टूडेंट के पीछे बैठेंगी। अगर स्टूडेंट यहाँ हुआ तो मिसेस लिन यहाँ पर होंगी, तो ये इनकी एक पोजीशन आ गई। अगर स्टूडेंट यहाँ हुआ, मिसेस लिन यहाँ पर होंगी, ये इनकी सेकंड पोजीशन आ गई। अगर स्टूडेंट यहाँ बैठा तो मिसेस लिन यहाँ बैठेंगी, ये इनकी थर्ड पोजीशन आ गई। तो पहली रो में मिसेस लिन के बैठने के चांसेस कितने हैं भाई? 3 जगहों पर बैठ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली सीट तो मिसेस ब्राउन कवर कर चुकी है, तो यहाँ स्टूडेंट नहीं बैठ सकता। अगर स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, मिसेस लिन यहाँ बैठेंगी। अगर स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, मिसेस लिन यहाँ पर आएंगी। और अगर स्टूडेंट यहाँ पर आएगा तो मिसेस लिन यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ भी कितने ऑप्शन हुए? 1, 2 और 3। जहाँ भी हुए उसके पास 3 ऑप्शन मिसेस लिन के। लास्ट वाले को देखिएगा, अगर स्टूडेंट यहाँ पर आया तो मिसेस लिन यहाँ पर आएंगी। स्टूडेंट यहाँ पर, मिसेस लिन यहाँ पर। स्टूडेंट यहाँ पर, मिसेस लिन यहाँ पर। स्टूडेंट यहाँ पर, मिसेस लिन यहाँ पर।
तो मिसेस लिन के पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4। इसका मतलब है यहाँ पर उनके पास 4 ऑप्शन है। अब आप मुझे ये बताएं, ये बात क्लियर हुई आपको? सर क्लियर हो गई, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है मिसेस ब्राउन यहीं पे बैठेंगे, वो पहले वाले पे भी तो बैठ सकती हैं, ये तीसरे वाले पे। अभी बताता हूँ मैं आपको बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि यार मिसेस ब्राउन जो है ना, तो एक मिनट, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई अभी क्या क्लेम आया, उसने कहा भाई मिसेस ब्राउन यहाँ नहीं, क्या पता यहाँ बैठ गई है। अब सही है अभी? जी। अगर मिसेस ब्राउन यहाँ बैठी, अब देखो मिसेस लिन के पास कितने ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट होगा, यहाँ पे मिसेस लिन होगी, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट होगा, यहाँ पे मिसेस लिन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हुए खाली 2 ऑप्शन, ठीक है। जी। आगे देखो, यहाँ स्टूडेंट, यहाँ मिसेज एन, तो मिसेज एन के पास 1 2 3 4, 4 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, और 4 ही ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। अभी ऐसे ही है। टोटल कितना हुआ? टोटल 10, ऊपर भी 10। ओ, यहाँ कितना था? 10। ओके। तो मिसेज लिन के पास 10 ही ऑप्शन बनने। अब अगर आप मिसेज ब्राउन को उठा के यहाँ से यहाँ बिठा दो, तब भी 10 ही ऑप्शन आएंगे। हम्म, तो समझ अब मैं गया। आपसे कहूँ कि मिसेज लिन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 10/14। नहीं, 10/13, क्योंकि एक सीट को ऑक्युपाई किया जा चुका है मिसेस ब्राउन ने। अब 13 सीट ओ, बची थी, हाँ। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, भाई ये वाला था हमारे पास मिसेस ब्राउन का, ये निकाला था हमने। ब्लैक में आ गया मिसेस लिन का। अब बचे हमारे पास स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की सीट्स कितनी है भाई हमारे पास? 5 सीट्स हैं। अब स्टूडेंट की बैठने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? भाई 5 स्टूडेंट हैं। अब सैंपल स्पेस क्या होगा? 12। अब सैंपल स्पेस हो जाएगा मेरे पास 12 का। सही है। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया 0.0687। क्या आंसर